पूर्व में ग्राम स्वराज अभियान एक छत्तीसगढ़ का ऐसा प्रयोग जो ग्रामीण विकास की कल्पना को, वहाँ की समस्या को निराकरण के लिए लगातार 5-6 सालों में काफ़ी सफल रहा और उसी को आगे बढ़ाते हुए नगरीय क्षेत्र में एक ये प्रयास 19 नवंबर से 29 नवंबर तक 26 नवंबर तक नगर स्वराज अभियान, जिसमें नगरीय समस्याओं के नीचे स्तर के वार्डों में निराकरण के लिए इस अभियान का प्रारंभ 19 नवंबर से मैं करने जा रहा हूं और जो लगातार 26 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान में हमारे साथ सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सम्मानीय सांसदगण से आग्रह किया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में, मंत्रीगण अपने प्रभार की जिलों में भी इस अभियान की समीक्षा करेंगे, इस अभियान में शामिल होंगे। उसके साथ ही साथ सारे हमारे नगर पालिका के, नगर निगम के हमारे मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, पार्षदगण, सभापति, उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव से लेकर नीचे स्तर में विभाग के प्रमुख सचिव और उसके साथ साथ वहाँ के सीएमओ, आयुक्तगण, सबकी भूमिका रहेगी। हम वार्डों में जाएंगे, वार्ड में बैठकर जो उस वार्ड की मूलभूत समस्याएं हैं, जो खास पहली प्राथमिकता जो नगरीय निकायों की है, शुद्ध पेयजल, बिजली, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था और उसके साथ साथ उनकी अधोसंरचना, नालियों का निर्माण ठीक से हुआ है कि नहीं, वहाँ संचालित स्कूलों की क्या स्थिति है, गरीबों के लिए वहाँ पे राशन कार्ड और दूसरे जो शॉप हैं उनकी क्या स्थिति है, रेगुलर खुलता है कि नहीं, सफाई की व्यवस्था होती है कि नहीं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के संबंध में और नागरिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें यदि कोई दिक्कत है और उसमें सुधार की जरूरत है तो सुझाव लिए जाएंगे और उसका निराकरण त्वरित हो। इसके लिए लगातार शिविर और शिविर में वहाँ के आयुक्त और वहाँ के सीएमओ और नीचे स्तर के हमारे आरए और दूसरे अधिकारी पार्षद के साथ रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 6 माह में इसमें जो आज जो उस वार्ड की या उस नगर पालिका की, नगर पंचायत की, नगर निगम की मूलभूत समस्या है उसका निराकरण करने में भी हम सफल हों। इसकी मॉनिटरिंग मैं करूँगा और 19 तारीख से यात्रा की शुरुआत भी मैं करूँगा। बीच बीच में मैं इस यात्रा में कोई नगर निगम, कोई नगर पालिका और नगर पंचायत तक मुझे जाना है और सभी मंत्रीगण होंगे। तो मेरी शुभकामना है कि शहरी क्षेत्र में हमारी समस्याओं के निराकरण और उसको चिन्हांकित करके आने वाले समय की कार्य योजना में शामिल करने का उद्देश्य, ताकि बड़ी योजनाओं को हम उसका निराकरण समय पे कर सकें। एक बड़ा प्रयोग हम इस यात्रा में करेंगे और नगर स्वराज अभियान सफल हो, आम आदमी की समस्या का निराकरण के लिए एक महत्वपूर्ण इसकी भूमिका हो, ये हम सब चाहते हैं और मेरी शुभकामना है कि ठीक हो। आज आप यहाँ पर इस शिविर में आए हैं और आप सब देख रहे हैं कि इस शिविर में पूरी सरकार आपके वार्ड में है। आपके जो भी कार्य हैं अलग अलग विभाग के, आप आवेदन दीजिए। जो काम हो सकते हैं वो सारे काम 31 मार्च तक हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे काम हो जाए। आपकी निकाय में विगत 10 सालों में हमने कोशिश की है सड़क, बिजली, पानी, इसके साथ ही सफाई की व्यवस्था और इसके साथ ही तालाब का सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक भवन, ऑडिटोरियम, गौरव पथ, ये सारे काम हमने किए हैं। और उसके बाद भी जो आज आपके छोटे मोटे जो काम होंगे उसको हम तत्परता के साथ करेंगे।
आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि 10 साल पहले आपके निकाय में कभी कोई काम नहीं होता था, लेकिन इस 10 साल में आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारे काम आपके अच्छे से हो रहे हैं। आपका शहर आप स्वयं महसूस करिए कि 10 साल पहले क्या था और आज क्या है, और आप स्वयं उसका आकलन करिए कि आज पैसे की कोई कमी नहीं है। 50 साल में जो पैसा आपके निकाय को नहीं मिला वो पैसा 7-8 साल में मिला, और उसके कारण आपका शहर सुंदर शहर की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि हम इस शहर का समन्वित विकास करेंगे और योजनाबद्ध तरीके से आपके शहर का सारा काम हो रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आपके और भी जो छोटे मोटे कार्य हैं, परेशानियां हैं, आप ज़रूर से ज़रूर इस शिविर में आप अपना लिखवाएं, जिससे निराकरण कर सकें। साथ ही आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहूँगा, शहर आपका अपना है, इसको आप जितना स्वच्छ रखेंगे शहर उतना ही सुंदर रहेगा। आप निकायों को सहयोग करें और एक व्यवस्थित सहयोग करेंगे तो आपको एक व्यवस्थित शहर आपको नज़र आएगा। पुनः मैं एक बार आप सबका इस शिविर में आए हैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे राज्य की लगभग 23% से ज़्यादा आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, और इस वर्ग के लिए राज्य सरकार ने पिछले कई वर्षों में काफ़ी काम किए हैं, जिसमें नागरिकों की मूलभूत सुविधा और अधोसंरचना से संबंधित कार्य हैं। लेकिन इन सब के बावजूद और भी लोगों की आवश्यकताएं, शहरों की आवश्यकताएं हैं और नागरिकों की आवश्यकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए 19 नवंबर से 26 नवंबर 2012 के बीच नगर सुराज अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अवधि में मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण और नगर सुराज दल के अधिकारी और कर्मचारी सभी लोग स्थानीय लोगों के पास जाएंगे और जो कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा के अलावा नए कार्यों की जो आवश्यकता है उसका भी आकलन करेंगे। जो जानकारी मिलेगी और जो समीक्षा की जाएगी उसके आधार पर सुनियोजित विकास के लिए आगे के लिए योजना बनाई जाएगी। मैं सभी स्थानीय निकायों के निवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस अवसर का लाभ लें और अधिक से अधिक संख्या में जो योजनाएं हैं उसका लाभ लें और अपने जो समस्याएं हैं उससे नगर सुराज दल और सभी लोगों को अवगत कराएं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। केसर कुमकुम गगन मले शांत सरोवर नीर, दोहे विहान के लिख रहे बैठे स्वर्ग कबीर। कबीरा सपने सच हुए खुशियों ने किया बसेरा, गीत लिखे प्रहरों ने कपाल पर हर मोड़ उजियारे का डेरा। मैं उजियारे का साक्षी, मैं गतिमान यात्री, मैं छत्तीसगढ़ के नक्शे में अंकित गौरवशाली नाम हूं। मैं कवर्धा कबीर धाम हूं। आदिशक्ति मां काली और 9 देवियों की आशीष पूरित किरणों से चमकती धराधाम हूं मैं। सदियों से मेरी जीवन यात्रा की सहयात्री मैकल पर्वत श्रेणी साक्षी है मेरे बदलते समय और स्वरूप की।
मैं मुस्कुराता हूँ इन उद्यानों में, धड़कता हूँ यहाँ बसने वाले इंसानों में। मैं अटखेली करता हूँ इन सरोवरों में। मैं गौरवान्वित होता हूँ अपने लाडले की मुस्कान में, जिसने अंतिम छोर तक विकास की किरण को पहुंचाया। इसलिए मेरा लाडला प्रदेश का दुलरवा सियान छत्तीसगढ़ प्रदेश का मुख्यमंत्री है। आइस जनता मा विश्वास गम न बोले, आइस जनता मा विश्वास गम न बोले, देखत है जगह गम न बोले, चमकत है छत्तीसगढ़ राज गम न बोले। ये गलियां, ये चौराहा, सरोवर, धरोहर, ये सदन, ये आंगन बचपन से लेकर आज तक विकास पुरुष की विकास यात्रा के साक्षी हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी को आत्मसात कर लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जन्मभूमि की सेवा की है। परिणाम स्वरूप कबीर धाम बन गया है विकास धाम, सुख, समृद्धि और खुशहाली का धाम। नगर पालिका परिषद कवर्धा ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों के अनुरूप मेरे विकास का दायित्व संभाला है। मेरी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को संवार कर स्वर्ग को धरा पर उतारा है। आसमां से उतरे चांद सितारे ज़मीं पर, स्वर्ग है कहीं तो यहीं पर। जननी मां स्वर्गीय सुधा देवी की स्मृति में जन्मभूमि पर स्वर्ग बसाने वाले दुलरवा के सपनों को नगर पालिका परिषद ने साकार रूप दिया है सुधा वाटिका में। शहर के हृदय स्थल में मां काली विराजती हैं, जहां पग प्रक्षालन करते हैं 3 प्राचीन तालाब। तालाबों के प्राकृतिक सौंदर्य को निखारते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 390 लाख रुपए की लागत से सुधा वाटिका का सृजन किया गया है। हरे भरे झूमते पेड़ सुरमई शाम के आगोश में सरोवर के शांत जल में श्रृंगार करते, टिमटिमाती लाइट मानो तालाब में संध्या स्नान करने उतर पड़ते हैं। मैं किसी स्वप्न लोक की गाथा नहीं कह रहा हूं, ये मेरी विकास गाथा है। तैहा के बाद बैहा लेगे, ये उक्ति नहीं बल्कि यथार्थ है जिसे मैंने देखा है। तीनों तालाब आज भी नागरिकों के निस्तार का आधार है। इस शांत निर्मल सरोवर में आस्था का अर्घ देते नागरिक स्वयं इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। 10 साल पहले पूरा पहले तालाब था, 10 साल के अंदर में ही एक गार्डन बना, 2 ठिरी, अभी 4 मुड़ा पचरी हो गई। परिवर्तन तो वही है, उजाला है। पहले अंधेरे में गिरते उड़ते आते थे, अब उजाले में घूम रहे हैं रात के 8 बजे 9-10 बजे तक। अब सीएम डॉक्टर साहब बना तब से ये सब तरक्की हुआ है। पहले जो है तालाब ही था लोगों को नहाने के लिए, आज उसको चेंज करके मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये उद्यान के रूप में सुधा देवी वाटिका के नाम से नगर पालिका के लिए किया गया। मैं कवर्धा हूं, मेरी सुंदरता को मिला आभूषण का श्रृंगार। मेरे आभूषण हैं ये जय घोष करता जय स्तंभ, अंबेडकर चौक, रानी दुर्गावती चौक, मिनी माता चौक आदि सभी चौक चौराहे, दूधिया प्रकाश से प्रकाशित मेरी सड़कें, गलियां, चौक चौराहे रात में भी आबाद रहते हैं। सजग प्रहरी के रूप में सतत कार्य करते नगर पालिका परिषद के विभागीय अमले की सजगता से चुस्त साफ सफाई व्यवस्था मेरी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। सड़क और नाली की सुविधा
नगर पालिका परिषद कवर्धा की प्राथमिकता है। नालियों की नियमित साफ सफाई के लिए मानव संसाधन के अलावा विकास के दौर में मशीनीकरण द्वारा जेसीबी से सफाई की जाती है। शहर की नालियों में कीटनाशक का छिड़काव और भुरकाव से गंदगी और मक्खी मच्छर नहीं पनपते। जगह जगह कचरा डिब्बा, पेटी में एकत्र कचरे को शासन से मिले संसाधनों से शहर के बाहर सुरक्षित विसर्जित किया जाता है। चमक भरी ये लाली देखो, दिन में ये दिवाली देखो, सूरज को दिए से टक्कर देने नई कहानी देखो। पुरखौती व्यवसाय को संबल बनाकर इन माताओं ने सच कर दिखाया है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। आइन तब के हम यही बूता करथन, हमार खेत न किसानी न धंधा, यही धंधा है हमार। वो दिक्कत है गए, अब 4 पैसा कमाबो तो थोड़ बहुत खाबो कमाबो बढ़िया, ऐसे कह के ये समूह जुड़े हैं। 1.25 लाख मिले रही से ते बांटे रहे सबो समूह, तो अपन अपन धंधा पानी करे हन। मट्टी कोनो दिया खरीदे, कोनो बैला खरीदे, कोनो मटकी खरीदे, सब ऐसने समूह बन बन के खरीद के तेन सब ला ना अपन इकट्ठा अपन पटाक दिन में तहाँ मांग के अपन पटाक चले जाथन। एकरे सहारा परिवार चलत। खुश हन बहुत खुश हन, भगवान दे कावर खुश नहीं रही वो। माँ चंडी महिला स्वयं सहायता समूह जैसी समूह शक्तियों ने अपना भविष्य स्वयं अपने हाथों से संवारा है। इनकी सुंदरता को आभूषण नहीं बल्कि स्वरोजगार ने श्रृंगारित किया है। इन पैरों तले प्रगति का स्विच है। इन हाथों ने पाटा बेलन के साथ सुई में धागा पिरोकर प्रगति चक्र को गति देने का निश्चय किया है। मतलब अपना रोजगार आगे बढ़ाना चाहती हूँ। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार से सहायता प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 लाख लोन मिला है और उसमें से 50,000 रुपये मेरे हम लोग के खाते में जमा हुआ है और 50,000 रुपये हम लोग को मिला है, जिसको हम लोग अपना कपड़ा का काम और कैंची और उसमें हम लोग का टेबल और कपड़ा काटने का टेबल और पंखा शामिल है। और बाकी जो 1 लाख रुपए है उसमें हम लोग को 5 पीको मशीन, 5 सिलाई मशीन मिलेगा। हम लोग बहुत खुश है इस योजना को पाकर, जिससे हमको हमारे परिवार चलाने के लिए और परिवार के साथ साथ हम लोग को समाज में बहुत बड़ा योगदान और आगे बढ़ने की बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। समय के साथ चलते नगर पालिका परिषद कबीरधाम द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत बीपीएल परिवार के बेरोजगारों को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आओ मैं आपको ले चलूं वहां, संतुष्ट खुश अन्नपूर्णा रहती हैं जहां, जिन्हें सम्मान और सुरक्षा देने नगर पालिका ने छत्तीसगढ़ शासन की राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित योजना भागीरथी नल जल योजना के तहत बीड़ा उठाया। लगभग 100% लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हितग्राहियों की मांग के अनुसार पेयजल से वंचित तंग बस्ती क्षेत्रों के गरीब परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरा कोई भी घर प्यासा नहीं है। हम लोग बाहर चौक से पानी लाते थे, दूर से थोड़ा, वो फिर पार्षद से पता लगा है तो घर में नल ला के दिए हैं, तो अब हमको पानी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमको कोई पैसा वैसा नहीं लगा, सिर्फ महीने का 60 रुपये बस बटाते हैं। शहर में जल आपूर्ति सन 2009-10 में 1544 लाख में पूर्ण हुए जल आवर्धन योजना से संभव हो पाया है। मैकल पर्वत श्रृंखला की गोद में हिलोरे लेते सरोधा बांध का जल 7.75 MLD क्षमता ट्रीटमेंट प्लांट से जल शुद्ध किया जाता है। मेरी भौगोलिक स्थिति का लाभ ये हुआ है कि बिना किसी पावर पंप के उपयोग किए ग्रेविटेशन फोर्स से 4 उच्च स्तरीय टंकियों के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय होता है। मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे गरीब परिवारों को अब झोपड़ी और गंदी बस्तियों में नहीं रहना पड़ेगा।
ISSDP योजना के अंतर्गत 1563.29 लाख की लागत से 1032 आवासों का निर्माण किया जाना है। 528 सर्व सुविधा युक्त आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को आवंटित किया जाएगा। विकास से विश्वास लिए मैं मुस्कुरा उठता हूँ जब कोई गरीब मुस्कुराता है। रोटी, कपड़ा और मकान के सच होते सपनों से बढ़ा है विश्वास। विश्वास की अभिव्यक्ति है ये अटल आवास। अटल आवास योजना अंतर्गत 90 लाख रुपए की लागत से 150 आवासों का निर्माण किया गया। यहाँ आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सीमेंट रोड, पक्की नाली, लाइट, भागीरथी नल जल योजना में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पहली हम यहाँ रहे हैं तालाब पार में, तब हम तालाब पानी पियत रहे हैं। ओकर बाद में नदी के पानी पिए हैं, झिरिया खोद के पानी पिए हैं, तो कब्रस्तान में बोरिंग रिस ओमक पानी पिए हैं। ओकर बाद में झुग्गी टूट गए, झुग्गी झोपड़ी तोड़ के पक्का के मकान दे से पक्का के मकान में देवन, नल दे से नल के पानी पियत हन। अभी सड़क रोड सब चीज़ सही सुविधा हवा, लेटरिन बाथरूम सब चीज़ के रहे के घर चाहिए, खाए के चारा चाहिए, ओहू छ मिल गए है, तो ओकर का चीज़ ले है। ये सब तो खुशी हमला मिल गई भैया। मुझे गर्व है नवीन बाजार योजना अंतर्गत 397 लाख रुपए की लागत से 205 दुकानें और 96 सब्जी व्यवसायियों के लिए चबूतरे का निर्माण किया गया है। पक्की सड़क, पार्किंग, बिजली के अलावा 25 लाख की लागत से 2 सार्वजनिक प्रसाधनों का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत 88 लाख रुपए की लागत से 352 दुकानों का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार से नगर पालिका द्वारा निर्मित विभिन्न व्यावसायिक परिसरों से व्यवस्थित बाजार व्यावसायिक विकास को गति दे रहे हैं। बिखरा सा था अतीत मेरा, पर अब है एक निश्चित डेरा। ये निश्चित स्थान की पहचान है 88.12 लाख रुपए की लागत से 4 एकड़ पर निर्मित ट्रांसपोर्ट नगर। दुकानें, WBM और CC रोड, विद्युतीकरण, सार्वजनिक प्रसाधन, लगभग 200 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था यहाँ की गई है। विकास से बढ़ा विश्वास, आई आंखों में आस। ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बनने से पहले गाड़ियां रोड के किनारे इधर उधर खड़ी रहती थी, जिससे ट्रैफिक जाम होता था। और ट्रांसपोर्ट नगर बनने से हमारी ये गाड़ियाँ व्यवस्थित रूप से ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर खड़ी होती है और जहां आराम से गाड़ी खड़ी करके काम करा सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट नगर में कॉम्प्लेक्स बनने से वहाँ व्यवस्थित दुकानें हुई, जिससे दुकान में सब सामान आसानी से मिलता है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट नगर ट्रक मालिक संघ के लिए बहुत अच्छा है। मिनी माता शहरी निर्धन बीमा योजना विपत्ति में सहारा बनी। राज्य शासन की इस योजना से 18 से 60 वर्ष की उम्र के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 25 व्यक्तियों के समूह लाभान्वित हुए हैं। मैं बीमा करवाई थी, उसके बाद मेरे पति ख़त्म हो गए, तो मेरे को 20,000 मिनी माता मतलब बीमा योजना से लाभ मिला मेरे को। और उसी में मैं अपने बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई सब करी हूँ, और वही मेरा बहुत बड़ा सहारा बना। अपने बड़ी वाली लड़की को मैं भिलाई भेजी हूँ पढ़ने के लिए उसी पैसे से, और उसी पैसे से उसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा हुआ, मेरा लाभ मिला मेरे को। मेरे नगर पालिका परिषद ने शासन की सभी योजनाओं की भांति सामाजिक सुरक्षा की सभी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को सजगता के साथ उपलब्ध कराया है। इसी प्रकार से पालिका क्षेत्र के 827 हितग्राहियों को वृद्धावस्था पेंशन, 645 हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 877 हितग्राहियों को सुखद सहारा पेंशन, 72 विधवा पेंशन, 11 विकलांग पेंशन सहित कुल 2432 हितग्राहियों को
प्रति माह पेंशन प्रदान किया जा रहा है। मैं कबीर धाम हूं, प्रगति पथ पर अग्रसर। कच्ची सड़कें पक्की बनी, सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी, कीचड़ धूल से मुक्ति मिली और मैं खिलखिला उठा। मेरे साथ मेरे नगरवासी भी मुस्कुरा उठे। और ये जब नाली बन गए और पक्की रोड बन गए, वही सुविधा है जो भी यहाँ है सरकार बहुत बढ़िया करी। पानी के परेशानी रही से और कीचड़ रही से, चले फिरे में बच्चा माला भी तकलीफ होत रही से, हर प्रकार के मतलब तकलीफ होती, सब सुविधा हो गई है। मैं कवर्धा क्या था, क्या हो गया। तब था अंधेरा, अब उजाला हो गया। उजियारे की संगीतमय यात्रा में मेरी प्रगति की गति को लय देता संगीत महाविद्यालय मेरे आंगन की शोभा है। नगर पालिका द्वारा संचालित सरस्वती का ये मंदिर सबका जीवन संगीतमय बनाए, यही मेरी कामना है। मेरे जीवन का संगीत है इन लहरों में, रेवाबंद तालाब उद्यान में गाती पुरवाई में। सांस्कृतिक और मांगलिक प्रतिष्ठान वीर सावरकर भवन का भव्य ऑडिटोरियम गर्व से इठलाता है। मेरी सुंदरता है इस प्राचीन पार्क में, आवागमन को सुगम बनाते रोड डिवाइडरों में, इस बचपन में, इस बसेरे में, गरीबों के जीवन में आई नई सुबह में। मेरे सपनों को आकार देने वाले जनप्रतिनिधियों के विजन मेरे सुनहरे भविष्य का दर्पण है। छत्तीसगढ़ सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह के आने के बाद कवर्धा की नक्शा ही अलग लगता है। नगर पालिका के माध्यम से जो लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं होती है, आज की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के सहयोग से, आशीर्वाद से जो आज फिल्टर प्लांट का निर्माण हुआ है, निश्चित ही आने वाले 50 सालों के लिए यह पानी की कमी नहीं होगा। हमारे यहाँ नवीन बाजार बहुत पूर्व से कार्य चल रहा था और आज पूर्ण की स्थिति में है और कवर्धा शहर में लगभग 3-4 प्रमुख जो रोडें हैं, बीटी रोड 3 करोड़ 53 लाख के आसपास का भी कार्य पूर्ण हो चुका है और अभी प्रस्तावित है अपने नगर पालिका में। पालिका बाजार के लिए लगभग 4 करोड़ के आसपास की लागत मूल्य से पालिका बाजार बनेगी, कार्यालय भवन बनेगा। स्विमिंग पूल के लिए लगभग 1.25 लाख की स्वीकृति मिल चुकी है। कवर्धा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि कवर्धा नगर पालिका को साथ में लेकर चलते हुए और हमेशा अपनी जो कमी है और जो उपलब्धि है उसके लिए भी यहाँ की जनता पूरी तरीके से सहयोग करते आ रहे हैं और उनके मंशा के अनुरूप हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। चरय वेती बढ़े चलो को आत्मसात कर मैं कबीर धाम समय के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे साथ है मेरे लाडले सपूत, विश्वास और विकास के प्रतीक हमारे अपने डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने मेरा मान बढ़ाया, मेरी मिट्टी के संस्कारों और विचारों का परचम दुनिया में लहराया है। आओ हम सब चलकर सूरज ढूंढें, किरण किरण फिर जमा करें और एक नया सूरज बनाएं। देश में अव्वल विकास मावल